नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं अश्विन और मेरे साथ है रिचा। हम दोनों लेकर हाजिर है कार्यक्रम अपनों से पूछो। हमारे देश के किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं चल रही है, जिसके तहत उन्हें कृषि से जुड़ी जानकारी दी जा सके, सरकारी स्कीम के बारे में जागरूक किया जा सके। इसके लिए कई सारे पोर्टल, रेडियो प्रोग्राम और टीवी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जहां किसान साथियों को इन स्कीमों को लेकर विस्तार से जानकारी दी जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यह जानकारी केवल एक तरफा होती है, जिसकी वजह से हमारे किसान साथी पूरी तरह से लाभ नहीं ले पाते हैं या उनके लिए अपनी समस्या साझा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। किसान साथियों की यही परेशानी देखते हुए किसान नेटवर्क ने की है अपनों से पूछो सेवा, जहां पर आपको 7289000900 पर आपको खेती बाड़ी से जुड़ी समस्या का समाधान मिलेगा आपके अनुसार। दोस्तों, इस नंबर में आप अपनी सुविधा अनुसार हमें अपनी भाषा में फ़ोन, SMS और WhatsApp कर सकते हैं। हमारे आज के युवा किसानों के लिए हमने शुरू की है मेरा गांव ऐप सेवा। गूगल प्ले स्टोर से किसान नेटवर्क का मेरा गांव ऐप डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद भेजें अपना सवाल। यहाँ आपको आपकी समस्या पर अलग अलग सुझाव मिलेंगे। इसके साथ ही आप बाकी किसान भाइयों द्वारा पूछे गए सवाल और उनके जवाब भी देख सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको अपनों से पूछो की सीरीज कैसी लग रही है। और चाहते हैं हमारे वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अश्विन, कितनी सही सुविधा है ना अपनों से पूछोगी। हाँ, तभी तो हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और हमारे पास लगातार आपके सवाल आ रहे हैं, तो चलिए बिना देर किए लेते हैं आज के सवाल। आज हमारी चर्चा का विषय है बैंगन की फसल। बैंगन सोलेनेसी जाति की फसल है, जो कि मूल रूप से भारत की फसल मानी जाती है और यह फसल एशिया देशों में सब्जी के तौर पर उगाई जाती है। बैंगन की फसल बाकी फसलों से ज़्यादा सख्त होती है। इसके सख्त होने के कारण इसे शुष्क और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। यह विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत है। इसकी खेती पूरे साल की जाती है। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे अधिक बैंगन उगाने वाला देश है। भारत में बैंगन उगाने वाले मुख्य राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। और आज हमने शामिल किए हैं बैंगन की फसल से जुड़े सवाल। मनोज जी ने अपना सवाल भेजा है। उन्होंने बैंगन बोया है और अब वो सूख रहा है, तो इसके लिए क्या करें वो जानना चाहते हैं। मनोज जी की इस समस्या का समाधान करते हुए हमारे साथी किसान ने कहा है, बैंगन के फल में प्ररोह छिद्रक होता है। इससे पेड़ मुरझाकर सूख जाता है, फल खाने योग्य नहीं रह जाता और कभी कभी सड़ जाता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रसित तनों को तुरंत काटकर हटा देना चाहिए और उन्हें जला दें। खेत में नमी होने पर नीम की खली एवं लकड़ी का बुरादा 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिला देना चाहिए। रोगी पौधे को उखाड़कर जला देना चाहिए। इसके साथ ही निभाग 12 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि पर फसल बोने या रोपण से 3 सप्ताह पूर्व शोधन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे किसान भाई बैंगन के सूखने की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके बाद हमें मिला है शाकुलीन जी का सवाल। इनकी समस्या है कि बैंगन का पौधा गल जाता है और उसमें तरह तरह का कीट लग जाता है। कैसे इस समस्या से बचें? इस पर हमारे किसान मित्र ने जवाब दिया है कि बीज को बुवाई से पूर्व थाईराम या कैप्टान नामक कवकनाशी की 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बोएं। जहां तक हो सके बीजों की बुवाई उचित जल निकासी युक्त भूमि से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर करें। देखो रिचा, कितनी आसानी से हमारे किसान भाइयों को झट से उनकी चिंता से छुटकारा मिल रहा है। हमारी अपनों से पूछो सेवा की बात ही कुछ और है। हाँ बिल्कुल, तभी तो हमारे देश के किसानों की यह खास पसंद बनती जा रही है। अब अश्विन, हम लेते हैं अपने अगले साथी किसान का सवाल। टिंकू सेनी जी पूछ रहे हैं कि बैंगन में सुंडी लग जाती है और अंदर से फल दागी हो जाता है, इससे बचाव कैसे करें? उनकी समस्या का समाधान करते हुए हमारे एक किसान भाई ने जवाब दिया है कि इन सुंडियों के लिए 400 मिलीलीटर मेलिथियान 50 EC को 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ 15 दिन के अंतर पर छिड़काव करें।
फल छेदक सुंडी के प्रकोप से मुरझाई कोपलों को काटकर जमीन में दबा दें। उम्मीद करते हैं टिंकू जी को इससे फायदा मिलेगा। इसके बाद हमें अगला सवाल मिला है मुजाहिद जी का। इनका कहना है कि खेत में बैंगन का तना गल रहा है और उसमें कीड़ा पड़ रहा है। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? किसान मित्र ने इनकी समस्या का समाधान करते हुए कहा है कि खेत को खरपतवार मुक्त रखें, क्योंकि इस तरह के कीट का निवास स्थान इसी खरपतवार में रहता है। साथ में इमीडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें या डायमेथोएट 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा देशी कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए नीम, धतूरा, आक इन तीनों की 10 किलोग्राम पत्तियों को 100 लीटर पानी के साथ घोलकर छिड़काव करें। इसके बाद हमें अगला सवाल मिला है विनोद चौधरी जी का। ये बैंगन की खेती करने के इच्छुक हैं और जानना चाहते हैं कि ये कैसे करें। इस पर हमारे किसान मित्र ने जवाब देते हुए कहा है कि चिकनी मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलें अधिक उपज देती हैं। फसल की खेती के लिए आदर्श पीएच 5.5 से 6.5 है। वहीं शिवम कुमार जी पूछ रहे हैं कि बैंगन में छेद हो जाता है, इसे रोकने की दवा बताएं। इस सवाल पर शिवम जी की मदद करते हुए हमारे किसान भाई ने कहा है कि इसकी रोकथाम के लिए 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC को 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ 15 दिन के अंतर पर छिड़काव करें। फल छेदक सुंडी के प्रकोप से मुरझाई कोपलों को काटकर जमीन में दबा दें। विनोद जी और शिवम जी के बाद हमें अगला सवाल भेज रहे हैं ऋषि कुमार जी। ये बैंगन की खेती से जुड़े किसान हैं। इनका कहना है कि बैंगन पूरी तरह से काला नहीं होता। इसके लिए क्या इस्तेमाल करें जिससे बैंगन काला हो? उनकी इस समस्या का समाधान करते हुए हमारे किसान दोस्त ने कहा है कि बैंगन को काला करने के लिए 15 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 10 किलोग्राम बोरेक्स यानी सोहागा खेत की तैयारी के समय डालना चाहिए। 100 किलोग्राम यूरिया रोपाई के 1 माह बाद उपरिवेशन के तौर पर देना चाहिए। किसान साथियों, आप भी हमें इनकी तरह ही अपने सवाल भेजकर उनका जवाब पा सकते हैं। इसके लिए आपको बस प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है मेरा गांव ऐप और रजिस्ट्रेशन के बाद अपनों से पूछो पर क्लिक करके अपना सवाल भेजने के साथ बाकी किसान भाइयों द्वारा भेजे गए सवाल और उनके जवाब देख सकते हैं। इसके अलावा आप 728-9000-900 पर कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। अब खेती बाड़ी से जुड़ी समस्याओं को हल करना अपनों से पूछो के जरिए आसान ही हो गया है और साथ ही हम वीडियो के माध्यम से ये उपयोगी जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है और आप भी चाहते हैं अपने आसपास के किसानों की मदद करना, तो इसके साथ हमारा ये वीडियो शेयर करें। साथ ही कमेंट में लिखकर अपने सुझाव या राय भी दे सकते हैं, जिससे आपके लिए अगला वीडियो लाने में हमें मदद मिलेगी। और आपको हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले चाहिए तो नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके किसान नेटवर्क का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला सवाल है तैयब जी का। ये भी बैंगन की खेती से जुड़े किसान हैं। इनका कहना है कि इनके खेत में बैंगन का पेड़ पूरा झुलसकर मर जाता है, क्या करें? इस पर हमारे साथी किसान ने उन्हें सुझाव देते हुए कहा है कि कम से कम 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाएं। शकरकंद तथा टमाटर को बैंगन के पास नहीं लगाएं। खरपतवारों जैसे धतूरे को खेत से निकालकर नष्ट कर दें। पौधों की रोपाई के करीब 10 से 15 दिन बाद एवं पौधों में फूल लगते समय प्रति लीटर पानी में 1.5 ग्राम कार्बनडाजिम मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा पौधों की पत्तियों पर कैप्टान, जिनेब, मैनकोजेब आदि कवकनाशी दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। वहीं दिलीप कुमार जी पूछ रहे हैं कि बैंगन में कौन सा विटामिन दे। इसका जवाब देते हुए हमारे साथी किसान ने कहा है कि विकास नियामक उपज बढ़ाने के लिए रोपाई के 15 दिन बाद और पूर्ण खिलने के समय 2 ppm यानी 500 लीटर में 1 मिलीग्राम ट्राइकोंटानोल प्लस सोडियम बोरेट या बोरेक्स 35 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। तैयब जी और दिलीप जी के बाद हमें अगला सवाल कर रहे हैं चंदेश्री मंडल जी। इनका सवाल है कि बैंगन के पेड़ में कौन सा कीटनाशक डालें। हमारे कृषि एक्सपर्ट ने इनके सवाल का जवाब देते हुए बैंगन की कीटनाशक खुराक बताई है। क्लोरोफाइरिफॉस 20% EC 1 मिलीग्राम प्रति लीटर, डाइमेथोएट 30% EC 7 मिलीग्राम प्रति 10 लीटर, एमिमेक्टिन बेंजोएट
5%, Sg 4g प्रति 10 लीटर, फ्लुबेडियामाइड 20 WDG 7.5 ग्राम प्रति 10 लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। इसके बाद हमें सवाल मिल रहा है बच्चू सिंह जी का। इनके खेत में बैंगन की डंडिया में कीड़ा लग रहा है। ये इस समस्या का हल जानना चाहते हैं। इनकी समस्या को देखते हुए हमारे पास काफ़ी किसान साथियों के जवाब आए हैं। वो कुछ इस प्रकार है। रोग की वृद्धि के लिए अर्ध मौसम तथा 26 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल होता है। पत्तों पर अनियमित आकार का काला किनारा युक्त धूसर भूरा धब्बा दिखाई देता है। वृंत और तनों पर अंगमारी फैलता है और फलों पर छोटे धन से हुए मटमैले दाग बनते हैं जो आपस में जुड़कर विगलित क्षत बनाते हैं। शकरकंद तथा टमाटर को बैंगन के पास नहीं लगाएं। खरपतवारों जैसे धतूरा को खेत से निकालकर नष्ट कर दें तथा रोपाई के 3 सप्ताह बाद वह आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें। कम से कम 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाएं। ऐसा करने से आपको बैंगन की डंडियों में कीड़े लगने की समस्या से निजात मिल जाएगी। अगला सवाल हमारे पास आया है धर्मेंद्र सिंह जी का। ये जानना चाहते हैं कि बैंगन की खेती कब होती है। इस पर कृषि जानकार ने जवाब देते हुए कहा है कि बैंगन की खेती का सही समय सितंबर से अक्टूबर का है। इस महीने में पौधे की रोपाई की जाती है। इसके करीब 2 महीने बाद यानी दिसंबर से जनवरी में बैंगन की फसल तैयार हो जाती है। इसकी फसल बहुत कम समय में ही तैयार हो जाती है। धर्मेंद्र सिंह जी को तो जानकारी मिल गई है। इसके बाद अगला सवाल भेजा है किसान कबीर ने। ये अपनी समस्या हमारे साथ साझा करते हुए कह रहे हैं कि बैंगन का फल झड़ रहा है, इसे कैसे बचाएं। इस पर उनकी समस्या का समाधान करते हुए हमारे किसान दोस्त ने कहा है कि पौधे को अधिक पानी देने के कारण फल गिरने की संभावना हो सकती है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि आप पौधों को आवश्यकता अनुसार ही पानी दें। आज का हमारा आखिरी सवाल मिला है हमें बहादुर सिंह जी से। इनका कहना है कि बैंगन नहीं उपजता, क्या करें। खेत की तैयारी के समय 200 से 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटैश तत्व के रूप में प्रयोग करना चाहिए। आधी नाइट्रोजन की मात्रा को तैयारी के समय तथा फास्फोरस पोटैश की पूरी मात्रा आखिरी जुताई में देते हैं। शेष बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को 2 बार में देते हैं। 1/4 मात्रा 30 से 35 दिन की फसल पर, शेष मात्रा जब हमारी फसल में फल आना शुरू हो जाए तब देनी चाहिए। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं बैंगन की खेती से जुड़े किसानों के लिए यह एपिसोड काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आपके भी इसी तरह से कोई सवाल हैं तो हमें भेजें 7289000900 पर कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज और व्हाट्सएप के ज़रिए। अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना सवाल पूछने के साथ साथ अन्य किसान भाइयों के सवाल जवाब भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से किसान नेटवर्क का मेरा गांव ऐप डाउनलोड करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद अपनों से पूछो पर क्लिक करके पूछना होगा अपना सवाल। किसान भाइयों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप चाहते हैं हमारे वीडियो की अपडेट पाना तो हमारे चैनल को बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। अब हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए किसान नेटवर्क की तरफ से नमस्कार।